यही वो वसुधारा वाटरफॉल है दोस्तों, जो काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी है। कहा जाता है कि इस वसुधारा वाटरफॉल का पानी जो है पापी व्यक्ति के ऊपर नहीं गिरता है, लेकिन जो अच्छे आचरण का व्यक्ति होता है उसके ऊपर इस झरने का पानी खूब गिरता है, और जिस पर गिरता है वह मोक्ष का अधिकारी माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हर फन मौला यात्री पर। अभी हूं दोस्तों मैं माड़ा गांव में, उत्तराखंड के माड़ा गांव में, जिसे अंग्रेजी में माना गांव भी बोला जाता है। और सामने जो दृश्य है वह है दोस्तों भीम पुल का दृश्य, जो कि सरस्वती नदी के ऊपर बना हुआ है। इस वीडियो में दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं वसुधारा वाटरफॉल को, जो कि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सामने पत्थर पर लिखा हुआ देख भी सकते हैं। और जिस रास्ते से हम होकर के जाएंगे दोस्तों, उस रास्ते का नाम है स्वर्गारोहण मार्ग, स्वर्ग जाने का मार्ग। जी हाँ दोस्तों, इसी रास्ते को बोला जाता है स्वर्ग का रास्ता, क्योंकि पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग गए हुए थे। दोस्तों अभी अभी मैंने आपको सरस्वती नदी और भीम पुल का दृश्य दिखाया। भीम पुल वह पुल है जिसका निर्माण महाभारत के भीम ने किया था दोस्तों। जब पांडव आए थे इस स्थान पर तो उनको सरस्वती नदी क्रॉस करना था, क्योंकि वह स्वर्ग जाने वाले थे दोस्तों। तो भीम ने क्या किया कि एक बहुत बड़ी शिला को सरस्वती नदी के ऊपर रख दिया, जिससे एक पुल का निर्माण हो गया दोस्तों, और आज उसे हम भीम पुल के नाम से जानते हैं। और सरस्वती नदी पौराणिक सरस्वती नदी के ऊपर बना हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, यह जो माड़ा गांव है, जिसे अंग्रेजी में माना बोलते हैं, यह पौराणिक सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है दोस्तों। इसलिए जो माड़ा गांव है दोस्तों, यह उत्तराखंड का एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा गांव है दोस्तों, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ यहाँ का जो पौराणिक और धार्मिक महत्व है वह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं जो है वसुधारा झरना को दिखाने वाला हूँ, और उस झरने से जुड़े हुए जो भी रहस्य हैं, जो भी जानकारियाँ हैं दोस्तों, जो भी किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, उन सभी के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और माड़ा गांव से ही दोस्तों स्टार्ट होता है स्वर्ग का रास्ता, और इसी रास्ते को, जिस रास्ते को पकड़ करके मैं जा रहा हूँ, जिस रास्ते पर चल करके मैं जा रहा हूँ दोस्तों, इसी रास्ते को अगर फॉलो करते हुए आप 40 किलोमीटर 35 से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस चले गए तो आप स्वर्ग पहुँच जाएंगे। और वैज्ञानिक कारण यह कहता है कि जैसे जैसे हम आगे जाते हैं दोस्तों, हाइट बढ़ती चली जाती है, और वहाँ जाने के बाद यानी कि लगभग 35 से 40 किलोमीटर यहाँ से आगे जाने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी जब हो जाएगी दोस्तों, जब ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी, तो वैसे ही व्यक्ति मृत्यु घोषित कर दिया जाएगा, मतलब इंसान जीवित नहीं रह पाएगा ऐसी सिचुएशन में। तो कह सकते हैं कि वह व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। तो पैदल ट्रैकिंग का रास्ता है दोस्तों, माना गांव से लगभग 5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, जिसको पैदल चल करके पूरा करना होता है, तभी जो है दोस्तों हम वसुधारा झरने के पास पहुंच पाएंगे। दोस्तों मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, जब भी आप वसुधारा जाएं तो जब आपके पास पर्याप्त टाइम हो तभी आप निकलें, क्योंकि शाम के टाइम तो मत ही जाएं। जैसे कि अगर 4 बज रहे हों, 5 बज रहे हों शाम के टाइम, तो उस टाइम आप जाना अवॉइड करें। अगर आप जाना चाहते हैं वसुधारा तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जाएं दोस्तों, क्योंकि लगभग 2 घंटे का ट्रैक है। अगर आप कंटिन्यूअस चलेंगे तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे दोस्तों। 5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसे 2 घंटे में कवर कर लेंगे, क्योंकि जो चढ़ाई है पहाड़ पर वह खड़ी चढ़ाई है दोस्तों। एक बार बैक साइड का सुंदर व्यू देखें। हमारे साथ साथ अन्य पर्यटक, अन्य श्रद्धालु भी हैं दोस्तों, जो कि चल रहे हैं वसुधारा देखने के लिए। दोस्तों जो माड़ा गांव है उत्तराखंड का, इसे पहले अंतिम गांव का दर्जा दिया गया था। मतलब कहा जाता था कि जो माड़ा गांव है वह भारत का अंतिम गांव है, लेकिन वर्तमान में इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का प्रथम गांव का दर्जा दे दिया गया है।
इसलिए अब इसे भारत का प्रथम गांव बोला जाता है। माणा गांव जो कि बद्रीनाथ धाम से, बद्रीनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। और माणा गांव से जो वसुधारा झरना है वह 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग पर है दोस्तों। जी, पैदल ट्रैकिंग का रास्ता है, जैसा कि आप सामने देख भी सकते हैं। पहाड़ी जो चढ़ाई है वो खड़ी चढ़ाई है दोस्तों, इस वजह से टाइम अधिक लग जाता है। और सामने वाली पहाड़ी पर आप देख सकते हैं बादल छा गए हैं दोस्तों। जब दोस्तों हम वसुधारा वाटरफॉल पहुंचेंगे ना, तो वहाँ के चारों तरफ का दृश्य बहुत ही अद्भुत होने वाला है। चारों तरफ का जो दृश्य है ना दोस्तों, वह आप देख करके बिल्कुल दंग रह जाओगे, आश्चर्यचकित रह जाओगे दोस्तों। ऐसा लगेगा कि वसुधारा झरना के पास ही स्वर्ग है। जी हाँ दोस्तों, वसुधारा वाटरफॉल के पास की जो पहाड़ियाँ हैं चारों तरफ की दोस्तों, बिल्कुल एक मोटी चादर ओढ़े हुए नज़र आएंगी, बर्फ़ की मोटी चादर ओढ़े हुए नज़र आएंगी। आप गधे और घोड़े के माध्यम से भी दोस्तों वसुधारा वाटरफॉल जा सकते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं दोस्तों। सामने वाली पहाड़ी देखें, बादल और बर्फ़ दोनों छाई हुई हैं। दोस्तों, वसुधारा वाटरफॉल को स्वर्ग का झरना भी कहा जाता है, क्योंकि स्वर्गारोहण मार्ग में यह झरना पड़ता है दोस्तों। और जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं यह स्वर्गारोहण मार्ग है, स्वर्ग का रास्ता है। स्वर्ग की सीढ़ियाँ दोस्तों माना गांव से ही स्टार्ट हो जाती हैं। यही वो रास्ता है जिसको चल करके पांडव गए थे स्वर्ग दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा था कि जो माना गांव है वो धार्मिक और पौराणिक महत्व रखता है। हिंदू धर्म के लिहाज से अगर देखें तो माना गांव का जो धार्मिक और पौराणिक महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों माना गांव में ही महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है, गणेश जी की गुफा है। इन दो गुफाओं में महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी गुफा में बैठ करके, यानी महर्षि वेद व्यास जी ने इसी माना गांव में एक गुफा में बैठ करके दोस्तों भारत के महापुराण महाभारत की रचना की थी। और साथ ही साथ दोस्तों चारों वेदों का संकलन किया था दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों जो पौराणिक नदी है सरस्वती नदी, उसका उद्गम स्थल भी है दोस्तों माना गांव। और अभी कुछ दूर आगे आने के बाद दोस्तों हमें एक बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल देखने को मिला है, झरना, ये आप देख सकते हैं। इसे वसुधारा वाटरफॉल मत समझ बैठिएगा, वसुधारा वाटरफॉल अभी यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर आगे है दोस्तों। और जो भी पर्यटक वसुधारा वाटरफॉल ट्रैकिंग कर रहे हैं वो इस झरने के पानी को पी करके अपनी प्यास बुझा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बीच में कोई दुकान नहीं मिली दोस्तों, नहीं मिलने वाली है। जब भी आप निकलें वसुधारा वाटरफॉल ट्रैकिंग के लिए तो दोस्तों आप पानी वगैरह ले करके निकलें, क्योंकि बीच में किसी भी प्रकार की कोई दुकान नहीं है दोस्तों इस 5 किलोमीटर के ट्रैक पर। चारों तरफ की सुंदर पहाड़ियां देखें, बर्फ की चादर ओढ़े हुए हैं दोस्तों। माना में हमेशा ठंड का मौसम होता है, यहाँ गर्मी आपको कभी भी आभास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बर्फ़ और बारिश का मौसम रहता है दोस्तों। यहाँ पे 12 महीने ठंड रहती है दोस्तों। पूरे बद्रीनाथ धाम और माना गांव में हमेशा दोस्तों ठंड का माहौल होता है, ठंड का मौसम होता है दोस्तों। बहुत ही सुकून वाली स्थान है दोस्तों। और वैसे पूरा उत्तराखंड ही दोस्तों सुकून और सौंदर्य से, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। इसीलिए तो दोस्तों देवताओं ने उत्तराखंड को ही चुना है, उत्तराखंड के पहाड़ियों को ही चुना दोस्तों अपनी तपस्थली के लिए।
इसीलिए दोस्तों उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है। तो सामने जो दृश्य आप देख रहे हैं दोस्तों, तो बड़े सुंदर झरने गिर रहे हैं, वही है दोस्तों वसुधारा। ये सामने जो आप देख रहे हैं यही वसुधारा वाटरफॉल है दोस्तों। आखिरकार दोस्तों हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच ही गए। 5 किलोमीटर की एक लंबी ट्रैकिंग करते हुए पैदल चल कर के दोस्तों पहुंच चुके हैं और काफ़ी थकान हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों इस झरने को देखने के बाद और यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देखने के बाद सारी थकान दूर हो गई। और झरने से जस्ट पहले ही दोस्तों एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है और इसमें एक तपस्वी बैठे हुए हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। इनके दर्शन हुए मुझे, बड़े ही दिव्य दर्शन हो रहे हैं दोस्तों इस महान तपस्वी के, जो कि वसुधारा वाटरफॉल के पास में एक छोटी सी कुटिया बना करके तपस्या करते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम पास चलते हैं वसुधारा वाटरफॉल के। टोटल 2 झरने आप देख सकते हैं गिर रहे हैं दोस्तों। पास में चलेंगे और सामने देख सकते हैं एक बर्फ़ की पहाड़ बना हुआ है दोस्तों, बर्फ़ का पहाड़। उस बर्फ़ के पहाड़ को भी दिखाएंगे दोस्तों और चारों तरफ का प्राकृतिक सौंदर्य देखें। जैसा कि मैंने बताया आपको पहले ही कि वसुधारा वाटरफॉल के चारों तरफ की जो सुंदर पहाड़ियां हैं, बर्फ़ की चादर ओढ़े हुए मानो स्वर्ग का आभास कराती हुई नजर आएंगी दोस्तों। ये पानी जो आप देख रहे हैं इसे कोई साधारण जल मत समझिएगा दोस्तों, ये वसुधारा वाटरफॉल का अमृत है, अमृत। और वसुधारा वाटरफॉल के बारे में जो एक प्रचलित बात है वह यह है दोस्तों कि यह जो झरना है, इसका जो जल है पापी व्यक्ति पर नहीं गिरता। अगर पापी व्यक्ति इसके नीचे जाकर के खड़ा हो जाएगा तो इस झरने का जो जल है वह डाइवर्ट हो जाता है, यानी वापस चला जाता है या किसी दूसरे साइड चला जाता है, उसके ऊपर नहीं गिरेगा। लेकिन अगर कोई साफ दिल का, नेक दिल का, साफ आचरण का व्यक्ति होगा दोस्तों, ईमानदार व्यक्ति होगा, तो उसके ऊपर इस झरने का पानी खूब गिरता है दोस्तों। और जिस पर यह गिरता है वह मोक्ष का अधिकारी होता है, यानी उसको मोक्ष प्राप्ति होगी दोस्तों, अगर उसका जीवन पूर्ण हो जाएगा तो। सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं वसुधारा वाटरफॉल के। और यह भी कहा जाता है कि वसुधारा का पानी जड़ी बूटियों से भरपूर और औषधि गुणों से भरपूर होता है दोस्तों। और इसी वजह से भक्त इस पवित्र झरने के नीचे खड़े होते हैं। इस झरने का स्वाद अमृत के समान माना जाता है, क्योंकि इसके पानी को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से इतना समृद्ध किया गया है कि इसका पानी जिस व्यक्ति पर गिरता है वह स्वस्थ हो जाता है, और जो व्यक्ति इसके जल को पीता है उसको आंतरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ये देखें एक बर्फीला पहाड़ है यहाँ पर जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। ये बर्फ़ है दोस्तों, ये आप ध्यान से देखें, ये बर्फ़ है, ये बर्फ़ है दोस्तों। और जून लास्ट का टाइम चल रहा है, जुलाई फर्स्ट वीक का टाइम चल रहा है दोस्तों। इस टाइम में यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है, तो आप सोच सकते हैं बद्रीनाथ और माना में किसी भी टाइम दोस्तों गर्मी नहीं होती, हमेशा यहाँ ठंड का माहौल होता है, हमेशा यहाँ ठंडक होती है। और मैं काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आ चुका हूँ। वसुधारा झरना का सुंदर दृश्य दिखा रहा हूँ आपको मैं। और सामने देख सकते हैं एक पर्यटक जो कि बिल्कुल वसुधारा झरना के पास में जा कर के खड़ा है। तो मैं भी चलूँगा दोस्तों वसुधारा झरना के पास में। तो चलिए अभी चलते हैं, इसके नीचे खड़े होते हैं, देखते हैं दोस्तों हमारे ऊपर जल की बूंदें गिरती हैं या नहीं, वसुधारा झरना का पानी हमारे ऊपर गिरता है या नहीं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये नीचे एक गुफा टाइप बनी हुई है। राइट हैंड साइड में बर्फ़ का एक पहाड़ है और लेफ्ट हैंड साइड में है चट्टानी पर्वत। तो दोस्तों मेरे ऊपर भी जो इस वसुधारा झरना का पानी है वह गिरा है दोस्तों। कैमरे को बचाने के लिए मैं दूर भाग जा रहा था बार बार दोस्तों।
ये देखें एकदम गुफा टाइप बना हुआ है दोस्तों। एक तरफ बर्फीला पहाड़ और दूसरी तरफ चट्टानी पर्वत। अभी दोस्तों मेरे ऊपर गिरा है पानी, तो मैं दूर चला गया कैमरे को बचाने के लिए। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि मैं भी मोक्ष का अधिकारी हूँ। मेरा भी जीवन जब पूर्ण हो जाएगा तो मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस वसुधारा झरना का जो जल है मेरे ऊपर भी गिरा है दोस्तों। और सुंदर दृश्य देखें, सुंदर पहाड़ देखें दोस्तों। वसुधारा झरना के पास यहाँ पे आएंगे तो आपको बिल्कुल स्वर्ग जैसा अनुभूति होगी दोस्तों। स्वर्ग जैसा सुकून, शांति, प्राकृतिक सौंदर्य सब कुछ है यहाँ पर दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट एक्सप्लोर किया दोस्तों वसुधारा वाटरफॉल, और इससे जुड़े हुए सारे रहस्यों को बताया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। जय हिंद, जय भारत।